नाम है हमें कुछ खास, जहां आज बात करने वाले हैं हम ठहाका मैन के बारे में, जो हंसते हंसते आपके वो समाज की सच्चाइयां आप तक पहुंचाते हैं। भाई साहित्य बहुत मजेदार चीज है जो आपको आपके मन के भाव से तो जोड़ता ही है, लेकिन कई बार समाज में फैली कुरीतियों को भी बहुत अच्छे से समाज तक पहुंचा पाता है। तो साहित्य से जुड़े शख्सियत की कहानी को आइए दिखाते हैं। मैम, आपको भी हम अपनी इस खास शख्सियत से मिलवाते हैं, इनके सफर को दिखाते हैं। जीवन में हर दिन कुछ अलग करते रहना बेहद जरूरी होता है, और जब बात शब्दों और साहित्य की आती है तो ये खुद से जोड़ने, खुद के अंतर मन से जुड़ने का एक बेहद खास माध्यम बन जाता है। साहित्य क्षेत्र में भी जब बात की जाती है तो हास्य कविताएं बेहद खास होती हैं, क्योंकि ये न सिर्फ आपके मन को गुदगुदाती हैं बल्कि समाज की सच्चाई भी बड़ी आसानी से कविता के माध्यम से सामने उतार देती हैं। इसीलिए जब कोई हास्य व्यंग्यकार हमसे जुड़ता है या अपनी कविताओं को रचता है तो वो बेहद आम से खास बन ही जाता है। और आज हमें कुछ खास में एक ऐसे ही सुप्रसिद्ध जाने माने ठहाका मैन हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर तारा चंद्र तन्हा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जिनकी हास्य व्यंग्यकार होने की कहानी और सफर के बारे में जानेंगे, लेकिन साथ ही साथ उनकी मजेदार चटपटी कविताओं का भी मजा लेंगे, जिसमें सच्चाई भी है, मुस्कुराहट भी है और वो बदलाव की उम्मीद भी है जो समाज में फैली कुरीतियों को हटाने की राह में, चाह में कही गई हैं। तो चलिए आज के सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, हास्य कविताओं को लिखने से भी पहले आपने हास्य विधा चुनी, उससे भी पहले साहित्य क्षेत्र से आपको जुड़ना है, इस तरफ झुकाव आपका कब और कैसे हुआ? देखिए, स्टूडेंट लाइफ में रेडियो पर, दूरदर्शन पर जो गीत, गजलें या साहित्यिक कार्यक्रम जो रिलीज होते थे, तो मुझे बचपन से बड़ा शौक था। मैं इन कविताओं को लिख लेता था डायरी बनाकर, और धीरे धीरे मेरी रुचि बढ़ती गई। और एक समय ऐसा आया कि एक घटना ऐसी मेरे साथ हुई कि मैं इंटर कॉलेज में पढ़ रहा था, जीआईसी में। तो वहाँ मेरे सीनियर्स की विदाई थी, और उस विदाई में जो हम जिन दोस्तों के बीच कविताएं सुनाते रहते थे, तो उन लोगों ने मुझसे बगैर बताए मेरा नाम वहाँ स्टेज पे लिखवा दिया। और वहाँ जब अनाउंसमेंट हुआ हमारे नाम का, तो मैं वो चक्कर है, कह रहे मैंने नाम दिया नहीं, और बार बार हमारे मतलब टीचर लोग नाम पुकार रहे हैं, तो मुझे जाना पड़ा। गए तो मैंने तिरंगे पर एक कविता, वो भी दूसरे की थी, तो मैंने पढ़ाई, खूब तालियां बजी, खूब वाह वाही। उसके बाद जब मैं स्टेज से नीचे उतर कर आया तो हमारे सभी दोस्तों ने मुझे घेर लिया और कहा कि चलो कैंटीन पर मुझे चाय और समोसे की पार्टी दो। मैं लेकर गया। उसी भीड़ में एक लड़का और था, मैं आज तक उसे मैं दोबारा नहीं मिला। तो उसने मुझसे पूछा, जो कविता सुनाते हुए किसकी लिखी हुई है? तो जो सच्चाई थी मैंने बताई। हमने कहा है तो दूसरी क्या, रेडियो टेलीविजन से नोट करके मैं सुनाता हूँ, आप लोग को अच्छा लगता मुझे। तो उसने एक शब्द ऐसा बोल दिया, मुझे चुभ गया। उसने कहा, चुरा के रखते जाओ, कभी बहुत काम आएगी। मैंने तुरंत वो डायरी उसी के सामने निकाली और वहीं फाड़ के फेंक दी। मैंने कहा, आज के बाद ताराचंद तन्हा अपनी कविताएं सबको सुनाएगा, आज के बाद मैं दूसरी कविता नहीं सुनाऊंगा। और उस रात में, पूरी रात में सो नहीं पाया, जैसे तूफान अंदर मचा हुआ था कि पूरी रात नहीं सो पाया। उसके बाद में सुबह होते होते 4-5 के बीच मैंने कविता लिखनी शुरू कर दी। भाव मेरे अंदर उमड़ने लगे। ये दौर था मेरा। सर, आपने बहुत सही बात कही है। कभी कभी किसी की बातें शूल की तरह लगती हैं आपके आत्मसम्मान पर, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आप जो मेहनत, जो काबिलियत के साथ काम कर रहे हैं, उसमें क्या कुछ बदलाव लाया जा सकता है। आज हम हास्य व्यंग्यकार हमें कुछ खास में हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, हास्य विधा का चुनाव फिर कैसे हुआ? वो इंस्पिरेशन रही लिखने की, उसके बाद आपने कैसे सोचा कि हम हास्य कविताएं लिखेंगे? जब ये मैं मंचों पे आया तो हमारे उस्ताद हुआ करते, गुरुजी हमारे हुआ करते थे, वो भी आधुनिक कबीर थे। मैं उनको आधुनिक कबीर कहता हूँ, पढ़े लिखे नहीं थे वो।
रफीक शादानी साहब हमारे जिले के थे, मुमताज नगर में रहते थे। तो एक दोस्त के माध्यम से मैं उनके पास पहुंचा। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे दोस्त हैं, गुरुजी इनको अपने साथ मिलेंगे। तो पहले तो उन्होंने इनकार किया कि मैं तो खुद ये भी सीख रहा हूँ। तो भाई हर अच्छे लोगों का यही कहना होता है। बहरहाल उन्होंने फिर मुझसे कहा कि क्या लिखते हो, कोई डायरी बना, कहाँ से बनाई। तो दूसरे दिन डायरी में मैं डायरी लेकर गया। तो उसको मैं पढ़ता रहा, सुनते रहे। उसके बाद उन्होंने जो उन्होंने बताया केवल 4 कविता उसमें से कहा कि ये पन्ना मोड़ दो, उसको मुड़वा दिया। और बाकी सूर्य को पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि वो पन्ना निकाल के धर लो जेब में और बाकी पूरी डायरी फाड़ के फेंक दो और फिर से नई कविता लिखो। उनके साथ फिर मैं जुड़ता लगा रहा। फिर एक कार्यक्रम हमारे रेलवे स्टेशन पे अयोध्या में ही। तो जब मैंने पहली बार उनको सुना, उसके पहले मैंने उनको सुना भी नहीं था। कविताएं उनके बचपन में खेलते खेलते हम लोग गाते थे, लेकिन ये नहीं पता था इन्हीं कविताएं हैं, इतनी पॉपुलर कविता। लेकिन जब मैंने सुना तो जो मैंने देखा कि पूरी जनता उनके तरफ अट्रैक्टिव हो गई, मोहित हो गई और पूरे मंच पे वही रफीक शादानी हो गए। तो वहां से मुझे उनसे प्रेरणा मिली, क्या मेरे उस्ताद भी यही हैं, तो मैं क्यों इन्हीं के रास्ते चलूं। तो मैं जब कुछ हास्य कविताएं लेकर गया उनके लिख के, तो जब डरते डरते मुझसे कहा कि गुरुजी मैंने कुछ हास्य में आपकी विधा में कहने की कोशिश की, तो बोले ये बहुत मुश्किल विधा है, सबके बस की बात है और तुम गलत रास्ते जा रहे हो। तो मैं ठीक है, इसको देख लीजिए, अब दोबारा नहीं लिखूंगा। तो देखा तो अच्छा लगा कि नहीं, अच्छा तो है यार, अच्छा कर ठीक है। उसके बाद जब हाथ में कविता पढ़नी शुरू की तो वाह वाह होता गया और इसी वाह वाह ने मुझे मुंबई का सफर करा दिया। वाह वाह मेगावीर अवार्ड भी दिलाया। सर इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस आपने हमसे शेयर किए और हम बार बार हास्य व्यंग और हास्य की बात कर रहे हैं, तो कुछ एक कविता जो इस टाइम आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें। एक घर परिवार की बात करता हूँ। बिन दहेज आपन बिहार जब हम कडारन तय, ससुर जी हमरे बोले भगवान आपके कृपा भय, गौ के जैसा लड़की हमरी मिला है लड़का हीरा, पिताजी हमरे रोग न पाइन मूल दहेज के पीरा। पिताजी हमरे रोग न पाइन मूल दहेज के पीरा, चिड़के बोले ससुर से हमरे कितना बढ़िया मेल है, और गौ वगैरह लड़की तोरी लड़को हमारा बैल है। गौ वगैरह लड़की तोरी लड़को हमारा बैल है। और एक कविता ये देखिए, छप्पर की तस्वीरें देखी। होता क्या है कि हम लोग जब शहरीकरण की तरफ भागते हैं तो गांव के प्रति ऐसा प्रेम दिखाते हैं कि गांव की तस्वीर अपने ड्राइंग रूम में लगा लेते हैं। सुकून का बायस है वो। तो उस दृश्य को देखकर एक मुक्तक हुआ कि छप्पर की तस्वीरें देखी मैंने शहर के बंगलों में, छप्पर की तस्वीरें देखी मैंने शहर के बंगलों में, जो मछली ने भक्ति देखी पानी के उन बगलों में, और चांद कभी था सर पे अपने आज चांद के सिर पर हम, खेतों में अब घर बनते हैं खेती होती गमलों में। बहुत खूबसूरत। खेतों में अब घर बनते हैं खेती होती गमलों में। और एक व्यंग में आपको सुना चाहता हूँ। मैंने रक्तदान करने का जैसे मन बनाया, अचानक एक सर्प फन फुला कर मेरे सामने आया, बोला तन्हा जी मैं भी रक्तदान करूंगा। बोला तन्हा जी मैं भी रक्तदान करूंगा, समाज सेवियों में नाम करूंगा। मैंने कहा महाशय भला आपका रक्त किस आदमी के बदन में चढ़ेगा। वो फुफकारते हुए बोला अगर आदमी है तो मेरा ही ग्रुप मैच करेगा। बहुत खूबसूरत। अगर आदमी है तो मेरा ही ग्रुप मैच करेगा। और इसी आगे देखिए कि घायल पड़ा एक सांप दो मुखी था। घायल पड़ा एक सांप दो मुखी था, सीधा सरल स्वभाव बेचारा बहुत दुखी था। घायल पड़ा एक सांप दो मुखी था, सीधा सरल स्वभाव बेचारा बहुत दुखी था। और आज का ये आदमी कितना सुखी हुआ, देखते देखते जब दो मुखी हुआ। बहुत ही खूबसूरती, यही खूबसूरती होती है हास्य कविताओं की। समाज की कटु सच्चाइयां कितनी सरलता और व्यंग्यात्मक तरीके से रखी जा सकती हैं। सर आपके नाम क्या है, क्योंकि आपका नाम है डॉक्टर तारा चंद्र जी और आप हास्य कविताएं लिखते हैं, फिर तन्हा उपनाम का चुनाव आपने क्यों किया? जैसे मैं भीड़ में भी तन्हा दिखता हूँ, ये नाम रखने के बाद ऐसा महसूस होता है मैं भीड़ में भी तन्हा हूँ। भीड़ में लोग कहे तन्हा जी। और दूसरी चीज ये
कि देखिए मेरा नाम है तारा चंद्र तनहा। चंद्र यानी चंद्रमा, चांद। तो तारों के झुरमुट में चांद जो है वो तनहा ही है। बहुत खूबसूरत, हाँ। आप बात है। तो इसलिए तारा चंद तनहा मैंने। सर, आपकी कविताएं वाकई में बहुत मजेदार हैं और बिल्कुल हमें मन नहीं कर रहा कि हम आज के इस अंक को वाइंड अप करें, लेकिन समय सीमा हमारे पास लिमिटेड है। आज के इस खास अंक में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।